नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बुद्ध और आनंद के बारे में। एक दिन बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक आदमी आया और उसने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध क्या ईश्वर है? बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे तो लगता है कि ईश्वर है, पर आपका क्या ख्याल है? तो बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि बिल्कुल गलत लगता है। तुम्हें इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। वो आदमी हाथ जोड़कर चला गया। कुछ दूर चलने के बाद एक दूसरा आदमी आया। उसने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर की सभी बातें बकवास हैं। बुद्ध हंसे और बड़े प्यार से कहा, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। जरा देखो तो, आंख बंद करो, खोजो। तो इस उत्तर को सुनकर उनके शिष्य आनंद आश्चर्य में पड़ गए कि एक ही सवाल और दो उत्तर। अब शाम हो गई थी। बुद्ध विश्राम के लिए रुक गए। तभी एक व्यक्ति घबराया हुआ आया और बुद्ध के पास आकर जोर से कहा कि बुद्ध क्या ईश्वर है? कि मैं परेशान हूँ, मैं खोज रहा हूँ, मार्गदर्शन करें। तीसरे आदमी के सवाल पर बुद्ध चुप रहे, कुछ नहीं बोले। उन्होंने मौन होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अब आनंद के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो सोचने लगे कि एक जैसी तीन सवाल और अलग अलग जवाब। उन दोनों को बुद्ध की चुप्पी हैरान कर गई। बुद्ध आदमी के जाते ही आनंद ने उनसे पूछा कि सुबह जब पहले व्यक्ति ने पूछा था तो आपने कहा कि हाँ, दोपहर में जब दूसरे आदमी ने कहा तो आपने कहा नहीं, शाम को आप मौन रहे। आदमी एक ही तरह के सवाल लेकर आए, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपने तीनों को अलग अलग जवाब दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, आनंद, जो पहला व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि ईश्वर है, तो मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था कि वह खोजना शुरू करे। ईश्वर है या मानकर बैठ ना जाए, वह सत्य तक पहुँचे और उसका अनुभव भी करे। दूसरे व्यक्ति ने भी मान लिया था कि ईश्वर की बातें कोरी बकवास हैं। मैंने उसकी धारणा को मिटा दिया ताकि वो भी खोजे कि ईश्वर है कि नहीं। तीसरा आदमी अभी संशय में था, जो खोज रहा था, इसलिए मैं मौन रहा। यहाँ पर मौन रह जाना ही उचित था। दोस्तों, बुद्ध के बारे में यह प्रचलित था कि वह किसी भी प्रश्न का जवाब सीधे सीधे नहीं देते थे। उनके जवाब हमेशा रहस्य से थोड़े भरे होते थे। थोड़ी देर सुनने के बाद उनके शिष्य आनंद ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे सुनना है। कृपया आप मुझे बताएं कि ईश्वर है कि नहीं। आप ईश्वर को मानते हैं कि नहीं? और उनके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दें। तो बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं उत्तर देता हूँ, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता। पहले इन प्रश्नों का जवाब तुम मुझे दो। आनंद ने कहा कि बिल्कुल बुद्ध, आप पूछिए। तब बुद्ध ने पूछा कि तुम सूर्य को मानते हो? तब आनंद ने बुद्ध की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा कि बुद्ध, ये किस प्रकार का प्रश्न है? या तो कोई बालक भी बता देगा। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, सबको प्रकाश और ऊर्जा देता है। हम सभी का जीवन उसी पर आधारित हो, वह तो साक्षात है। तो बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार सूर्य साक्षात है तो उसे मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ईश्वर है कि नहीं, यह प्रश्न क्यों उठता है? इसका तो यही अर्थ है कि तुम्हारे मन में ईश्वर को लेकर संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की भांति प्रत्यक्ष नहीं है और तुम भी ईश्वर को बुद्धि से ढूंढने निकले हो। बुद्ध केवल उन्हीं बातों को मान पाती है जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, और ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, और अगर दिख भी गया तो वह ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते, असल में यह प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का सही उत्तर भला कैसे दिया जा सकता है? और यदि किसी प्रकार दिया भी जा सकता है तो वह उत्तर भी प्रश्न की भांति गलत ही होगा। आनंद दुविधा में पड़ गया। उसने कहा, बुद्ध, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तब बुद्ध ने कहा कि ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न यह होता, मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने को चूक जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। जिनका स्वयं का कोई बोध नहीं होता, वह सत्य क्या है कभी नहीं जान पाते। जान केवल वही पाता है जो निरंतर खोज रहा है। जानने की यात्रा थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मानना बहुत आसान है। मानने में ना कोई खर्च है, ना कोई परिश्रम। किसी ने कह दिया, किसी ने आपको समझा दिया, बुद्धि संतुष्ट हो गई और आपने मान लिया। लेकिन मानकर रुक जाने वाले लोग इस संसार के सबसे अभागे लोग हैं। बोध के बिना ज्ञान व्यर्थ होता है। तो अगले दिन सुबह वही जिज्ञासु, जिसके प्रश्न पर बुद्ध शांत मौन हो गए थे, फिर से आए और उसने बुद्ध से प्रश्न किया, हे बुद्ध, आप शाम को मौन हो गए थे। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है कि ईश्वर को खोज लूं। वह क्या कहाँ है, कैसा है, मैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त कर लूं। और मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध है, तो आप अवश्य ही ईश्वर से मिले होंगे। तो क्या आप ईश्वर की खोज में मेरी सहायता नहीं करेंगे? तो बुद्ध ने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने कहाँ कहाँ खोजा? तो वह जिज्ञासु बोला, मैंने सभी तीर्थ, सभी मंदिर और पूरी दुनिया का भ्रमण किया। यह घमंड, बड़े बड़े अनुष्ठान सब पूरे किए। मैंने वह सभी कार्य किए जो मुझे ईश्वर प्राप्ति के लिए कहे गए थे, लेकिन फिर भी मुझे आज तक ईश्वर नहीं मिले। तब मुझे किसी ने बताया कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है। इसका मतलब आपने ईश्वर को जरूर देखा होगा। तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? बुद्ध ने कहा, मेरा एक वेद मोती खो गया है, मैं उसी को खोज रहा हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वह जिज्ञासु बोला, हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं अभी आपका मोती खोज कर दे देता हूँ। वह मोती ढूंढने लगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। काफी समय ढूंढने के बाद भी मोती नहीं मिला। तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वह मोती मुझे नहीं मिला। यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि वह मोती अगर तुम मुझे ढूंढ कर दे दोगे, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं चाहिए? तो वह जिज्ञासु फिर से मोती ढूंढने लगा। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद वह बुद्ध के पास आकर बोला कि आप ठीक से याद करके बताइए कि मोती कहाँ खोया था। तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मोती तो मेरी कुटिया में ही खोया था। तो वह आदमी बहुत झुंझला गया और कहने लगा कि आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। आप केवल ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आपको इतना नहीं पता कि जो चीज कुटिया में खोई है वह बाहर कैसे मिल सकती है? कुटिया में ही मिलेगी। आपको उसे वहीं खोजना चाहिए था। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जो चीज तुम्हारे भीतर खो गई है वह चीज तुम्हें बाहर कैसे मिलेगी? तुम कई वर्षों तक बाहर खोजबीन करते रहे, लेकिन एक पल के लिए भी तुमने अपने भीतर खोजना, अपने अंदर खोजो, तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। यह सुनकर जिज्ञासु बोला कि हे बुद्ध, आपकी बातें तो मैं समझ गया, लेकिन अभी भी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपने अंदर क्या खोजूं। बुद्ध बोले, तुम अपने ईश्वर को खोजना चाहते हो, पर क्या तुमने कभी अपने आप को खोजा है? जिज्ञासु बोला, बुद्ध, मैं अपने आप को जानता हूँ। मैं अपना नाम, पद, परिवार, जब से मैं जन्म लिया तब से सभी चीजें जानता हूँ। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। तो फिर मुझे और क्या जानने की जरूरत? मैं क्या जानूं? तब बुद्ध ने कहा, अभी बताओ, इस समय तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? जिज्ञासु बोला, इस समय तो आप ही मेरे नजदीक हैं। बुद्ध ने कहा, उससे भी ज्यादा नजदीक कौन है? उसने कहा, आपसे ज्यादा नजदीक तो हवा है। बुद्ध ने कहा, हवा से ज्यादा नजदीक क्या है? जिज्ञासु सोच कर बोला, हवा से ज्यादा नजदीक तो मेरे वस्त्र हैं। तब बुद्ध ने कहा, और इन वस्त्रों से भी ज्यादा नजदीक क्या है? तब जिज्ञासु बोला, इससे ज्यादा नजदीक तो कुछ भी नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, बिल्कुल शांत होकर अपने भीतर खोजो। तुम्हारे भीतर क्या है? विचारों को हटा दो और ध्यान दो, तुम्हारे नजदीक क्या है? थोड़े समय बाद बुद्ध उससे पूछते हैं, तुम्हारे सबसे नजदीक क्या है? जिज्ञासु बोला, पहले ऐसे लगा मेरी सांसें मेरे सबसे नजदीक हैं, लेकिन धीरे धीरे मेरी सांसें मुझसे दूर होती चली गईं। फिर मुझे लगा कि मेरा दिल की धड़कन मेरे सबसे
ज़्यादा नज़दीक है और वो भी धीरे धीरे मुझसे दूर हो गई। मैं खुद से ही दूर हो गया। मुझे अलग अनुभव हुआ, मैं कहीं नहीं हूँ फिर भी हूँ। बुद्ध, मैं इस चीज़ को अभी भी नहीं समझा, अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ यह क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि अब तुम सही खोज कर रहे हो, शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा मोती मिल जाएगा। वह जो तुम्हें समझ नहीं आ रही थी वह समझ आ जाएगी। यह सुनकर जिज्ञासु ने बुद्ध से अपनी अभद्रता के लिए माफ़ी मांगी और उनका आभार व्यक्त किया कि आपने मुझे ज्ञान का रास्ता दिया, तो ईश्वर को मानो नहीं जानो। अब तुम ईश्वर को जान जाओगे, उसका स्वाद चख लोगे, तब तुम उस बात को किसी को बता नहीं पाओगे, ईश्वर की सीधी व्याख्या नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरों को ईश्वर का स्वाद चखने में मदद कर सकोगे। बुद्ध तत्व संबंधित प्रश्न जैसे ईश्वर व आत्मा, इनसे संबंधित प्रश्न बचा करते थे, उनका उत्तर नहीं देते थे, और अगर कहीं व्यवस्था पड़ी उसका उत्तर देना पड़ा तो वह उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते थे। जिन्होंने भी ईश्वर का वर्णन किया उनके अनुयायियों ने अलग अलग समुदाय बना लिए और अपने ईश्वर को सही और दूसरे के ईश्वर को गलत मानने लगे। जानते थे, इसलिए कई बार उन्होंने ईश्वर को नकारा था। उन्होंने ईश्वर को इनकार इसीलिए किया ताकि आपकी प्यास और गहरी हो सके और आप स्वयं उसे जाने। उन्होंने सदैव कहा कि मेरा या किसी से कहने को मानो या नहीं, स्वयं का अनुभव करो। दूसरों के कहने या सुनने से धारणा उत्पन्न होती है और धारणा खोज में सबसे बड़ी बाधा होती है। बचपन से ही सभी को सिखाया जाता है कि यही हमारे इष्ट हैं, यही हमारे ईश्वर हैं, और इसीलिए वह बच्चा जो कि खोजी हो सकता था, जो जिज्ञासु हो सकता था, उसकी जिज्ञासा वहीं पर समाप्त हो जाती है और वह बच्चा जीवन पर्यंत उन कर्म कांडों में लगा रहता है जो कि दूसरों ने उसे बताए थे। वह खुद का मार्ग कभी तलाश ही नहीं पाता और यही धारणा पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म में चली आ रही है और इसीलिए ईश्वर को तलाशने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। बुद्ध हमेशा कहते थे कि मानना तो बहुत आसान है, किसी ने कहा और आपने मान लिया, इससे आपकी खोज हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अगर आपको सच में खोजना है तो उसके लिए आपके मन में संशय होना चाहिए। संशय होगा तभी सवाल उठेंगे और सवाल उठेंगे तभी आप किसी को जान पाओगे। वह तो सारी धारणाओं से परे है, क्योंकि धारणा बुद्ध का ही अस्तित्व होता है और बुद्धि से उसे कभी जाना ही नहीं जा सकता। अगर उसे जानना है तो बुद्धि के पार जाना होगा और बुद्धि के पार जाने के लिए आपको अपनी धारणा यहीं पर मिटा देनी होगी। हम अपनी पहचान अपने धर्म, अपने नाम, अपने कुल या अपने परिवार से करते हैं, लेकिन यह सारी पहचान ऊपरी होती है, बाहरी होती है, दुनिया के लिए होती है, लेकिन भीतर से जब हम खुद को झांकते हैं, खुद को पहचानने का प्रयास करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम खुद से ही अनजान हैं। हम खुद को पहचानते ही नहीं। मैं कौन हूँ, यही सवाल अपने आप से बार बार पूछने पर अपने भीतर उतरते हैं। रमण महर्षि जो कि एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, वह यही ध्यान अपने से करवाते थे। अपने आप से सवाल करो, अपने मन में यह सवाल उठाओ कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और बार बार जब हम यह सवाल अपने आप से पूछते हैं तो हम अपने भीतर उतरते चले जाते हैं, जहाँ पर हमें अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं और वहीं पर हमें परमात्मा या फिर भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। ईश्वर वहीं पर बसता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह व्याख्या? अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। मिलते हैं।